बैक टू कंप्यूटर मास्टर लैब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स में लेक्चर नंबर 3 यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यानी हम लोग कंप्यूटर के पास्ट को भी समझेंगे और उसके ग्रोथ जर्नी को भी हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। सेकेंड लेक्चर डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेकेंड लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर का डिफिनेशन देखे थे। अब आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कंप्यूटर के स्पेसिफिक फीचर्स या क्वालिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है, सेकेंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है और हमारे टाइम को भी बचाता है यानी सेव करता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अगर 1000 कैलकुलेशन मैनुअली करना पड़े तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कंप्यूटर वही काम को कुछ सेकेंड में कंप्लीट करके हमें दे देता है। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही रिजल्ट देना, यानी अगर हम कंप्यूटर को इनपुट सही देंगे तो हमें कंप्यूटर भी आउटपुट सही देगा। इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा, यानी कंप्यूटर गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। The input is correct, output is also correct. Error happen only if data or instructions are wrong. Next है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को सेव करके रखना और जब चाहे उसे दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। है डिलीजेंस, तब होता है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ह्यूमन कंटिन्यूसली काम करते करते थक जाता है, बट कंप्यूटर बिना टायर्ड हुए वो कंटिन्यूसली काम करते रहता है, यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट गिव्स द सेम परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन। है वर्जिलिटी। वर्जिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर एक ही टाइम में अलग अलग काम कर सकता है, एजुकेशन, बैंकिंग, ऑफिस, डिजाइनिंग, गेमिंग और बहुत कुछ। 6 है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है एक बार इंस्ट्रक्शंस दे देने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, इसे बार बार मैनुअली देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के ये फीचर्स और क्वालिटीज है। तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितना भी पावरफुल हो लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। फर्स्ट है नो इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन, इट ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, इट हैज नो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग लाइक ह्यूमंस, यानी कंप्यूटर के पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, यानी ये खुद से नहीं सोचता है, इसे हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं ये उसी को फॉलो करता है। सेकंड है नो डिसीजन मेकिंग, यानी कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, इसको हमेशा प्रोग्राम और कमांड देने की जरूरत होती है। थर्ड है नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास कोई इमोशंस नहीं होती है लाइक ह्यूमन जैसा, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब फीलिंग्स का इसे कोई आइडिया नहीं है। फोर्थ है डिपेंडेंट ऑन इनपुट, यानी कंप्यूटर गिव आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइड, इफ इनपुट इज रॉन्ग आउटपुट विल आल्सो बी रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो इनपुट पर डिपेंड होता है, अगर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी हमें गलत देगा, इसे हम गीगो कहते हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिफ्थ नंबर है नो कॉमन सेंस, कंप्यूटर डज नॉट हैव कॉमन सेंस, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड सिचुएशन लाइक ह्यूमंस, इट वर्क्स ओनली ऑन प्रोग्राम्ड लॉजिक, यानी कंप्यूटर के पास कोई कॉमन सेंस नहीं होता है, यानी वो सिर्फ वही करता है जो उसे बताया जाता है। 6 है नीड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर, इट ऑल्सो नीड्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क, विदाउट बोथ इट बिकम यूजलेस, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई वर्क नहीं कर सकती है, अगर पावर नहीं होगी तो कंप्यूटर कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री का मतलब है कंप्यूटर का सफर,
यानी कंप्यूटर पहले कैसा था और अब कैसा बन गया। पहले लोग सिंपल काउंटिंग टूल्स यूज करते थे लाइक एबकस। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और आज हम लोग पावरफुल लैपटॉप और स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अब एक सवाल आता है, कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? इसका 4 मेन रीजन है। फर्स्ट है, अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वेयर इन्वेंटेड एंड इम्प्रूव ओवर टाइम, यानी हमें पता चलता है कि कंप्यूटर के इन्वेंशन कैसे हुआ। सेकंड है अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी हमें समझ आता है कि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ कैसे इम्प्रूव हुआ। थर्ड है लर्न हाउ कंप्यूटर्स स्टार्टेड, यानी कंप्यूटर के शुरुआत कैसे हुआ। फोर्थ है नो हाउ मॉडर्न कंप्यूटर बिकेम सो फास्ट एंड पावरफुल, हमें ये पता चलता है कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर इतना फास्ट और पावरफुल कैसे हुआ। था 4 मेन रीजन। अब आते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी कंप्यूटर का विकास सिर्फ एक कंट्री ने नहीं किया बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्री ने इसमें योगदान दिया है। फर्स्ट है इजिप्ट, अर्ली काउंटिंग मेथड्स, यानी इजिप्ट में अर्ली काउंटिंग मेथड का यूज किया जाता है। सेकेंड है इंडिया, मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम, इंडिया ने मैथमेटिक्स और नंबर सिस्टम दिया जो कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चाइना, एबकस, चाइना ने हमें एबकस दिया जिसे दुनिया का पहला काउंटिंग डिवाइस माना जाता है। अब आता है यूके एंड यूएसए, मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलप किया, इसलिए हम लोग कहते हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट एक वर्ल्ड वाइड इफोर्ट था। रैपिड इवोल्यूशन, या अब देखते हैं कंप्यूटर कितना चेंज हुआ। फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर वेरी लार्ज, they were slow and expensive. Today computer are a small, fast and available in mobile phone and laptop. पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, वो बहुत स्लो वर्क करते थे और बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर छोटे हैं, पावरफुल हैं एंड बहुत फास्टली वर्क करते हैं। मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हिस्ट्री। चलते हैं आज जो पढ़े हम लोग उसके बेस्ट पे क्विज है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फर्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड। ऑप्शन है एक्यूरेसी, स्पीड और स्टोरेज या डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर के कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बताती है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कुछ ही सेकेंड में करता है। ऑप्शन होगा स्पीड बताती है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज कंप्यूटर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स डेवलप ओवर टाइम। सेकेंड ऑप्शन है टू रिपेयर हार्डवेयर ओनली। थर्ड है टू लर्न टाइपिंग ओनली। फोर्थ है टू बाय अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर डेवलप ओवर टाइम। थर्ड क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, दिस इज कॉल्ड वर्जिलिटी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस या इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी, डिलीजेंस। फोर्थ नंबर है कंप्यूटर हिस्ट्री सो दैट कंप्यूटर डेवलप फ्रॉम। ऑप्शन बुक्स, सिंपल काउंटिंग टूल्स टू मॉडर्न कंप्यूटर्स, प्रिंटर टू इंटरनेट या गेम्स टू एआई, यानी कंप्यूटर के हिस्ट्री हमें बताती है कि कंप्यूटर का विकास किससे शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल काउंटिंग टूल्स टू मॉडर्न कंप्यूटर। तो अब हम लोग आते हैं होमवर्क पे। ये जो होमवर्क है आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन ईच वन विथ एन एग्जाम्पल, यानी कंप्यूटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम लिखे और हर एक को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। सेकेंड है व्हाट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल्स, यानी कंप्यूटर के सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। थर्ड है व्हाई कैन अ कंप्यूटर नॉट थिंक और टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन है, कंपेयर अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन इन द टर्म्स ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 1 लिमिटेशंस। तो ये था आज का होमवर्क।
तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।